जय जय राम कृष्ण हरि। हर साल लाखों भक्तों के हृदय में एक उत्सव गूंजता है। भक्ति, प्रेम और आस्था का महासागर उमड़ता है और वह पर्व है आषाढ़ी एकादशी। पांडुरंग विठोबा के चरणों में वारकरी जनों की अनंत श्रद्धा और प्रेम को समर्पित यह दिन सिर्फ एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्र यात्रा है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा में हम भी शामिल होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी कहा जाता है। इसे शयन एकादशी और देव शयनी एकादशी भी कहते हैं। यही वो दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ होता है, यानी 4 महीने तक भगवान निद्रा में रहते हैं। इस काल में विवाह और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं और जब देवता शयन करते हैं तब उनका कार्य भक्त संभालते हैं। और इसीलिए वारकरी जन कहते हैं, देव झोपी गेले भक्त जागे राहिले। आषाढ़ी एकादशी का नाम लेते ही हमारे मन में जो सबसे पहले दृश्य उभरता है वह है वारी। संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी के साथ हजारों वारकरी डोंगर, नदियां, गांव पार करते हुए पंढरपुर तक पहुंचते हैं पांडुरंग के दर्शन के लिए। कंधे पर भगवा झंडा, हाथों में मृदुंग, टाळ और मुख पर विठोबा माझा संग आहे का विश्वास। पांव में छाले होते लेकिन फिर भी चेहरों पर थकान नहीं, बस भक्ति होती। ना भूख की चिंता, ना नींद की फिक्र, बस मन में पांडुरंग का नाम और कदम कदम पर तुकाराम। ये वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा की परिक्रमा है। श्री विठोबा यानी श्री कृष्ण का एक रूप। पंढरपुर में स्थित विठोबा मंदिर को दक्षिण द्वारका भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। भक्त पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके घर पंढरपुर पधारे। लेकिन पुंडलिक उस समय अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। उन्होंने ईंट पर भगवान को खड़ा कर कहा, प्रभु प्रतीक्षा कीजिए। और भगवान वही खड़े रहे, हाथ कमर पर टिकाए सदा के लिए। तब से भगवान विठोबा को विठ्ठल कहा गया, जिसका अर्थ है वेटने वाला भगवान। आषाढ़ी एकादशी सिर्फ तिथि नहीं, यह संतों के विचारों का प्रकाश पर्व है। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत जनाबाई, इन्होंने भक्ति को साधना नहीं जीवन बना दिया। तुकाराम महाराज कहते हैं, भक्ति विना टाळ झणझणता न कोरे, यानी टाळ बजाकर भक्ति मत दिखा, उसे आत्मा से जी। ज्ञानेश्वर माउली ने गीता ज्ञान को मराठी में लाकर जन जन तक पहुंचाया। नामदेव जी की भक्ति ने भगवान को मंदिर से बाहर लाकर जनमानस से जोड़ा। और यही है वारकरी पंथ का सार। भक्ति में भेद नहीं, प्रेम ही मार्ग है। आषाढ़ी एकादशी की पूर्व संध्या पर पंढरपुर नगरी का हर कोना भक्ति में रंग जाता है। चंद्रभागा नदी भक्तों के पाप धोती है। मंदिर के शिखर पर पताका लहराती है और तुलसी की माला पहने विठोबा के चरणों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, पंढरीनाथा माऊली विठोबा राया। बालक से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर सन्यासी तक सभी एक रंग में रंग जाते हैं, भक्ति, सेवा और प्रेम। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में यह पर्व हमें ठहरने का अवसर देता है। आषाढ़ी एकादशी का संदेश है, सेवा करो, संतों के वचन को अपनाओ और ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। तुकाराम महाराज ने कहा था, जेथे जाईन तुका म्हणे तेथे करीन पंढरी, यानी
मैं जहां भी जाऊंगा वही अपनी पंढरपुर नगरी बना लूंगा। तो क्यों नहीं हम भी आज अपने मन में पंढरपुर बसाए, अपने व्यवहार में भक्ति जगाए और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। आज इस आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विठोबा आप पर कृपा करें, आपके जीवन में भक्ति, स्वास्थ्य और शांति का प्रवाह हो और हर दिन हो हरिपाठ से भरा, नामस्मरण से भरा, प्रेम से भरा। जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरीनाथ महाराज की जय।